अगेन गुड इवनिंग सभी लोगों को। अब आते हैं हम लोग अपने क्लास पर, पीछे के टॉपिक को। सब लोग अभी तक आए नहीं हैं, सब लोग लगता है पता नहीं कहाँ चले गए, नाश्ता पानी करने चले गए क्या। चलिए, गुड इवनिंग करिश्मा जी, रणविजय, श्रुति, शुभ संध्या श्रुति, विपुल गुड इवनिंग, सलोनी। चलिए काम शुरू करें। डीके, बीके, अनडिफाइंड, नेहा। चलिए हम लोग सक्सेसिव डिवीजन, अरे यार कैट का क्वेश्चन दिया है 2015 में, पूछा गया है किसी संख्या में 5। और सुनिए मेरी बात को, हम आपको कल, अगर आप लोग मेहनत किए हैं कल के पढ़ाई में तो आपको पता होगा कि आप जानते हैं कि अगर आपसे बोला क्या कि 5, 4, 3 से क्रमागत भाग दिए, 5, 4 और 3 से क्रमागत भाग दिए तो शेष 3, 2, 1 आता है। तो हम बताए थे कल कि ऐसी बहुत सारी नंबर, ऐसा बहुत सारा संख्या होता है जिसमें 5, 4, 3 से भाग देंगे तो 3, 2, 1 आएगा। हम आपको बताए थे अगर लिस्ट नंबर आप बेईमानी करके जीत रहे थे सर। अरे देखिए ये वंडर गर्ल कौन है, बेईमान बोल रही है हमको। बेईमान है हम, बताइए। काजल बताइए बेईमान है। अंकिता, सौरभ बेईमानी कर रहे थे। चलिए देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझिएगा। हम ये बता रहे थे कि क्या हो गया, ठीक है, डाउट सेशन हमेशा यूट्यूब पे होगा। नहीं, डाउट सेशन यूट्यूब पे नहीं होगा कभी, ऐसे ही दिल किया डाल देने का, गलत बात है। ईमानदारी से जी रहे हैं। चलिए हम ये बता रहे थे, आप लोग सब आदमी आइए, आपको ये बताए थे। चलिए थोड़ा पढ़ने में मजा ले ले, एकदम पूरा मजा लेना है। डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ, देखिए गदगद हो जाइएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप तो बहुत अच्छे हैं सर, आप तो रियल हीरो हैं। आपको कोई नहीं हरा सकता है। नहीं, हम रियल हीरो हम तब माने जाएंगे, रणविजय, रियल हीरो हम तब माने जाएंगे जब आप लोगों से हम हारना शुरू कर देंगे। एक अच्छा टीचर वो अच्छा तभी कहलाता है, एक बेस्ट टीचर वो तभी बेस्ट कहलाता है जब वो अपने स्टूडेंट को इस लायक बना दे, चाहे मोटिवेट करके, समझा के, पढ़ा के उसको इस लायक बना दे जिस दिन उसका स्टूडेंट उससे आगे निकल जाए। चलिए तो हम ये बता रहे थे सर, चलिए आप आ जाइए। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बातचीत हम लोग बंद करते हैं और काम शुरू करते हैं। बातचीत बंद और एनर्जेटिक के साथ। देखिए कोई भी चीज पाने के लिए कीमत लगाना पड़ता है, कीमत चुकाना पड़ता है। सिर्फ बात से काम नहीं होता है, सिर्फ बातचीत से नहीं होता है। याद रखिएगा कि आप जब तक अपना पूरा ताकत नहीं लगाएंगे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए हम लोग आते हैं, कल हम आपसे बताए थे कि अगर 5, 4, 3 से क्रमागत भाग दे तो शेष 3, 2, 1 आता है। कोई संख्या में सब लोग एनर्जी में आइए। कोई संख्या में अगर 5, 4, 3 से क्रमागत भाग देते हैं तो शेष 3, 2, 1 आता है। ऐसी बहुत संख्या होगी, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी जिसमें आप 5, 4, 3 से क्रमागत भाग दीजिएगा तो शेष 3, 2, 1 आएगा। तो ऐसी जब बहुत सारी संख्याएं होंगी तो हम बताए थे CND आंसर होगा। जब बहुत सारी संख्याएं होगा तो CND आएगा। वंडर गर्ल को गोली मार दीजिए सर। अरे नहीं देव, क्या बात करते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हम। आइए, बोला क्या, ऐसी बहुत सारी संख्याएं होंगी। अच्छा, बहुत सारी संख्याएं होंगी तब तो हम ये सोच रहे हैं कि आंसर होना चाहिए CND। हम आपसे बताए थे कि बहुत सारी संख्या होता है, आंसर तो CND करते हैं, लेकिन ऑप्शन में CND नहीं दिया है। तो हम बोले थे क्या कि तब आप लिस्ट नंबर ट्राई कीजिए, ये भी आपको बताए थे। तो आप लिस्ट नंबर ट्राई कीजिएगा तो 3, 1, 4, 4, 4, 16, 2, 18, 25, 90, 3, 93 ये, लेकिन ऑप्शन में 93 भी नहीं है, ऑप्शन में 93 भी नहीं है। अब तब कौन ऑप्शन आएगा, तब आप नॉर्मली आप क्या करिएगा कि आप एक एक करके भाग देके चेक करिएगा। जैसे 285 ऑप्शन लिए, 285, इसमें 5, फिर 4 और फिर 3 से क्रमागत भाग
देख के देखते हैं। 5 पच्चे 25, 5 सते 35, जीरो आया, पहला रिमाइंडर जीरो, जबकि यहाँ 3 दिया है, 285 गलत हो गया, 285 गलत हो गया। अभी आप क्या कीजिए, 285 के बाद है 273, 273 में 5 4 3 से क्रमागत, आप लोग कुछ बोलिए मत, कुछ टाइप मत कीजिए, सिर्फ सुनिए, सिर्फ सुनिए। 5 4 और 3 से क्रमागत भाग देते हैं, 5 पच्चे 25, 2 5 चौक 20 आया 3 सही है, 4 इकाई 4, 4 तिया 12 आया 2 सही है, 3 छक 12 आया 1 सही है, 3 2 1। देखिए 273 में 5 4 3 से क्रमागत भाग दिए तो 3 2 1 आया। देखिए 5 4 3 से क्रमागत दिए, 3 2 1 आया, यानी 273 सही है। तो ये तो ऐसे 1 बाय 1 चेक किए। मान लीजिए 273 लास्ट में होता तब तो बहुत समय लगता। हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो बहुत बेहतरीन बात आपको समझाना चाहते हैं, वो समझने का कोशिश कीजिएगा। बेस्ट चीज बताने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहे हैं। हम आपको ये चीज बताए थे, 5 4 3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 3 2 1 आता है, तो संख्या ज्ञात करिए। मजा आ जाएगा अगर कंसेप्ट कल का बना हुआ है तो। हम बताए थे आपको कि कोई भी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग दिए तो रिमाइंडर 3 2 1 आया, तो इसके प्रोडक्ट से 5 चौक 20 तिया 60 से भाग दीजिएगा तो एक रिमाइंडर हमेशा सेम आएगा। 60 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर सेम आएगा, ठीक है, रिमाइंडर सेम आएगा। उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट रिमाइंडर। हम बोलते हैं कांस्टेंट रिमाइंडर, फिर से एकदम ध्यान से समझिएगा, हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट रिमाइंडर। तो हम मेरा ये आपका डिविजर्स है, डिविजर्स है आपका, डिविजर्स है 5 4 3, रिमाइंडर्स है आपका 3 2 1। तो कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने सिखाए थे, 4 इकाई 4 2 6, इसके जगह पर आपको बोले थे 6 लिखने के लिए। ये 5 6 30, 3 33, ये 6 है तो 33। तो कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा, कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा 33। इसका मतलब क्या, जो नंबर है उस नंबर में अगर इनका प्रोडक्ट 5 चौक 20 या 60 से भाग दें तो रिमाइंडर आएगा 33। नंबर में 60 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 33, यानी नंबर से 33 घटा लेंगे तो 60 से कट जाएगा, नंबर से 33 घटाएंगे तो 60 से कटेगा। और 60 से कटने का मतलब 60 120 180, यानी इकाई का अंक 0 होगा, यानी नंबर में से 33 घटाएंगे तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। ऑप्शन से ये 5 से 3 गया 2 गलत, 3 से 3 गया 0 हो सकता है, 7 से 3 गया 4 गलत, 6 से 3 गया 3 गलत, यानी क्या हो जाएगा 273 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझिए तो मजा आ जाए आपको। हम बोले क्या कि ये क्वेश्चन अगर टाइमर लगा दे ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 25 सेकंड में बन जाता है। हम बोले क्या सीधा कांस्टेंट रिमाइंडर निकालिए, कांस्टेंट रिमाइंडर निकाल दीजिए। तो आप जानते हैं कि ये कांस्टेंट रिमाइंडर निकालने कल सिखाए थे तो 33 हुआ। इसका मतलब क्या, आप क्या सीखे थे कल, क्या सिखाए थे, कल सिखाए थे कि अगर नंबर में इनके प्रोडक्ट से भाग दीजिएगा तो कांस्टेंट रिमाइंडर 33 आएगा। अब डिवीजन प्रॉपर्टी टाइप 1 जो आप लोग क्या सीखे थे, जो शेष है शेष को इसमें से घटा दीजिए, शेष में से इसको घटा दीजिए तब 60 से कट जाएगा, ये 60 से कटेगा। इसमें से ये कब कटता है, दो तरीका होता है कटने का, या तो इसमें से 33 घटा दीजिए या इसमें इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दीजिए। तो हम क्या बोले, इसमें से 33 घटा देंगे तो कट जाएगा। तो नंबर माइनस 33 60 से डिविजिबल होगा, नंबर माइनस 33, नंबर माइनस 33 इज डिविजिबल बाई 60, इज डिविजिबल बाई 60, ये 60 से कटेगा। दैट मीन्स यूपीडी ऑफ
नंबर माइनस 33 इज इक्वल टू 0। मतलब क्या, 60 से कटने का नॉर्मल बात सोचिए, 60 से कटने का संख्या हाँ बिल्कुल बिक्की, बिक्की का कहना है लिस्ट नंबर जो होगा उससे ऑप्शन में भाग देंगे, उससे ऑप्शन में भाग देंगे, रिमाइंडर 33 आ जाएगा। लेकिन हमको ये ज्यादा आसान है विक्की, ज्यादा आसान है, कांस्टेंट रिमाइंडर निकाल दिए। अब देखिए कांस्टेंट रिमाइंडर नंबर में 60 से प्रोडक्ट से भाग दिएगा तो 33 आएगा, यानी नंबर से 33 घटेगा तो 60 से कट जाएगा। 5 का डिवीजन प्रॉपर्टी लगा के 10 सेकंड में बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जेट में पूछा गया था क्वेश्चन, बोला 5 4 4 और 2 से क्रमागत भाग देने पर 3 2 1 1 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करिए। सेम चीज है, हम बोलेंगे कांस्टेंट रिमाइंडर निकाल लेते हैं। 5 4 4 2 है और ये 3 2 1 और 1 है। कांस्टेंट रिमाइंडर 4 1 4 1 5, इसके जगह क्या लिखेंगे 5। ये 4 पचे 20 2 22, इसके जगह क्या लिखेंगे 22। 22 पचे 110 3 113, यानी कांस्टेंट रिमाइंडर बराबर 113। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर, जितना भी नंबर होगा उसमें इसके प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट 5 चौक 20 20 चौक 80 80 दूनी 160, 160 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर आएगा 113। तो इसका मतलब नंबर से 113 घटा लेंगे, नंबर से 113 घटा लेंगे तो 160 से कटेगा, तो नंबर से 113 घटाएंगे तो 160 से कटेगा, और 160 से कटने वाली संख्या का इकाई अंक 0 होगा, यानी नंबर में से 3 घटाइएगा तो 0 आना चाहिए। 2 से 3 गया, नहीं आएगा। 3 से 3 0 आएगा। 7 से 3 4 नहीं आएगा। 8 से 3 5 नहीं आएगा। आंसर 753 होगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि नंबर माइनस 113 डिविजिबल बाय 160, नंबर से 113 हटा लीजिएगा तो 160 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? सबको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एफएमएस में आपको बताए थे एफएमएस का एग्जाम सब बहुत खतरनाक होता है। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिल्ली, डीयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। मुश्किल से 35-40 सीट का के लिए एमबीए के लिए एग्जाम होता है। बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम पूछा जाता है। हम आप लोगों से जानना चाहते हैं 11 का आंसर क्विक बताइए। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ गया क्वेश्चन को देख के। ऑफलाइन में ये सारा क्वेश्चन नहीं था सर। अरे पागल, हम तो पहले ही बताए हैं कि ऑफलाइन और ये इसका दोनों का लेवल में जमीन आसमान का अंतर कर दिए हैं। बताइए आप लोग, आंसर बताइए। कुछ किन्हीं को कुछ पल्ले पड़ रहा है? देखिए बोला किसी संख्या x में 6 5 और 3 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 3 और 2 प्राप्त होता है। यदि 90, गौर करिए ये जो 90 है x प्लस a का गुणनखंड हो तो a का मान होगा 90। देखिए 6 5 30 या 90 डिविजर्स का प्रोडक्ट है। ये गौर करने वाली बात है। डिविजर्स है आपका 6 5 और 3। प्रोडक्ट ऑफ डिविजर है, प्रोडक्ट ऑफ डिविजर है 6 गुने 5 गुने 3 बराबर 90। यही तो क्लू है, यही क्लू है। इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, तब हम तुरंत भागते हैं कांस्टेंट रिमाइंडर की तरफ। 6 5 3 और ये रिमाइंडर आ रहा है 4 3 2, 5 दूनी 10 3 13, यहाँ बना 13, 13 6 78 4 82। कांस्टेंट रिमाइंडर आ रहा है 82, कांस्टेंट रिमाइंडर आ रहा है 82। इसका मतलब क्या हुआ कि x में अगर आप प्रोडक्ट से भाग देते हैं
90 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आएगा 82। x में 90 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 82। आपसे बोल रहा है 90 x प्लस a का गुणनखंड है, मतलब 90 x प्लस a को काट देगा। मतलब आप इसका मतलब ये हुआ, डिवीजन प्रॉपर्टी है, समझिए। x में क्या जोड़ दें कि 90 से कट जाए, a इज इक्वल टू, देखिए यही ना बोल सकते ना, x में क्या जोड़ दें कि 90 से कट जाए। क्यों? क्योंकि 90 x प्लस a का गुणनखंड है। आप x में 90 से भाग देते हैं तो 82 आता है, x में 90 से भाग देते हैं तो 82 आता है। तो इसमें क्या जोड़ें कि इसमें क्या जोड़ दें कि 90 से कट जाएगा। फैक्टर का गुणनखंड का मतलब क्या है, ये फैक्टर है 90। तो भाई इसमें आप दो चीज जानते हैं, या तो 82 घटा लें, या तो 82 घटा लें, या इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दें। तो x में 82 घटाइएगा, तो x में 82 घटाइएगा तो a के जगह पर प्लस a के जगह माइनस 82 रख दे तो काम हो जाएगा। a के जगह माइनस 82 रख दे तो काम हो जाएगा। a की जगह माइनस 82 रख दीजिएगा तो अपना 82 घटेगा, x में से 82 घट जाएगा। ये डिवीजन प्रॉपर्टी टाइप 1 है, ठीक है। या आपको बताए थे इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। तो x में 8 जोड़ दीजिए तो a की जगह क्या रखेंगे, 8। यानी a का वैल्यू या तो माइनस 82 या 8 होगा, माइनस 82 होगा या 8 होगा। मतलब माइनस 82 या 8, b और c। कोई है b और c? ओनली b एंड c। ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का, मतलब हाई लेवल का कुछ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग, पढ़ने पर समझ में नहीं आता है, लेकिन आप आई थिंक आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मेरा सही आया था शशि, सोनाली का बी भी आया था, आंचल बी एंड सी। सब कुछ समझ में आया ना? ये क्वेश्चन समझ में आया? ये देख के, एग्जाम को देख के मत घबराइएगा, सबको समझ में आ गया? आपसे पहले बना लिए थे सर, बहुत बढ़िया। प्रियंका बी, सबको समझ में आया? देखिए हम ये बता रहे थे ना, इसको समझिएगा। बोला x, सबसे पहली बात तो ये बता देना कि ध्यान से समझिएगा। हम ये बता रहे हैं कि जैसे 8 है, ये 17 है, 8 दूनी 16 भाग दिए शेष 1 आया। हम बोलेंगे 17 प्लस x। सुनिएगा सब लोग, जो जिनको समझ में नहीं आया ना उनको फिर से एक बार समझा देते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए बोला क्या, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे 8 है, ये 27 है, 8 तिया 24, शेष आया 3। हम बोलेंगे 27 प्लस x, ये 8 इसका फैक्टर है, 8 27 प्लस x का फैक्टर है। तो x का मान बताइए। तो x का दो मान हो सकता है, या तो x इज इक्वल टू -3 होता, आप जानते हैं इसमें से 3 घटा लीजिए, यानी x इज इक्वल टू -3 होगा। या इन दोनों का डिफरेंस, ये डिवीजन प्रॉपर्टी टाइप 1 में टाइप 2 में पढ़ाए हैं, इन दोनों का अंतर को जोड़ दीजिए तो 8 से 3 गया +5, या तो -3 या +5। आप देख सकते हैं x के जगह -3 रखिएगा तो ये क्या बनेगा, 24। 24 8 से कट रहा है। x के जगह +5 रखिए तो 27 5 32, 32 8 से कट रहा है। एक बार फिर से समझा दे, आप लोग समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे 29 में आप 12 से भाग दिए, 12 दूनी 24, शेष बचा 5। हम बोले 29 प्लस x, ये 12 से कटेगा, या 12 29 प्लस x का फैक्टर है, 12 29 प्लस x का फैक्टर है। तो x बताइए,
तो x आप या तो बोल सकते हैं कि 5 घटा लीजिए यानी x बराबर -5, या इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दीजिए यानी 12 से 5 गया 7 यानी 7, यानी x -5 भी ले सकते 7 भी। -5 लीजिएगा तो देखिए 29 से 5 गया 24, 24 12 से कटेगा ना, +7 लीजिएगा तो 29 7 36, 36 12 से कटेगा ना। समझ में आया ये बात? अब ये बात अगर समझ में आ गया तो आप फिर देखिए पिछला क्वेश्चन थोड़ा बस उलझाने के लिए था। बोला x में 6 5 3 से क्रमागत भाग दिया जाता है तो शेष 4 3 2 प्राप्त होता है। यदि 90 x + 1 का एक गुणनखंड हो, अब देखिए भाई 90 है क्या, तो डिविजर से आपका 6 5 3 और डिविजर का प्रोडक्ट है 6 5 30 या 90, तो कांस्टेंट जैसे ही डिविजर के प्रोडक्ट से भाग देने की बात हो तब तुरंत आप कांस्टेंट रिमाइंडर निकालिए 82। इसका मतलब क्या, ये जो संख्या x है उसमें डिविजर के प्रोडक्ट 90 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 82। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, बोल रहा है यहां पर वही बात हो गया कि x + a ये फैक्टर है 90 का। क्या बोला, 90 x + a का फैक्टर है, 90 x + a से कटेगा तो a का मान बताइए, तो a का मान वही ना होगा, या तो 82 घटा दीजिए यानी a बराबर -82, या इन दोनों का डिफरेंस जोड़ दीजिए यानी 8, तो a बराबर -82 या 8। अब आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा जिनको नहीं भी आया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 3 2 तथा 1 प्राप्त होता है एवं अंतिम भागफल 3 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या में 5 4, ये देखिए समझिएगा बात को। आप 5 से पहले भाग दिए, फिर 4 से भाग दिए और फिर 3 से भाग दिए, तो शेषफल 3 2 1 आता है। पहला शेषफल 3, दूसरा शेषफल 2 और तीसरा शेषफल 1 है। बुरा अंतिम भागफल 3 है, यह अंतिम भागफल बता दिया 3, तब तो 3 3 9 1 10, ये 10 आप यहां से लाए होंगे, 10 चौक 40 2 42, ये 42 आप यहां से लाए होंगे, 42 25 210, 3 213, 213, तो नंबर बराबर हो गया 213। ये एक तरीका हुआ। सेकंड मेथड इसका देखिए, सेकंड मेथड अगर अंतिम भागफल दिया हो तो आप क्या करते हैं, ऐसे लिख दीजिए 5 4 3, रिमाइंडर नीचे 3 2 1, अंतिम भागफल यहां लिखिए, ये अंतिम भागफल है, ये लास्ट कोसेंट है, लास्ट कोसेंट, ये लास्ट में लिख दीजिए और सीधा निकालिए। 3 3 9 9 1 10, 10 चौक 40, 40 2 42, 42 25 210, 210 3 213, नंबर बराबर 213, नंबर बराबर 213, नंबर बराबर 213। ये दो तरीका, या तो ऐसे आप निकाल सकते हैं या ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। किसी संख्या में 5 4 3 से क्रमागत भाग दिया जाए तो शेषफल 3 2 तथा 2 प्राप्त होता है। उसी संख्या में 17 से भाग, 17 इन दोनों का 5 चौक 20 या 60 ना प्रोडक्ट है, यहाँ ध्यान देने की बात है। 17 ना प्रोडक्ट है ना प्रोडक्ट का फैक्टर है, तो कांस्टेंट रिमाइंडर तो आएगा नहीं, रिमाइंडर अलग अलग आएगा। यहाँ पूछ रहा तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, 17 बताए थे। फिक्स रिमाइंडर कब आता है, जब प्रोडक्ट से भाग दिया जाता है। 17 ना डिविजर का प्रोडक्ट है ना डिविजर के प्रोडक्ट का फैक्टर है, ध्यान दीजिएगा। 17 ना तो डिविजर का प्रोडक्ट है, डिविजर का प्रोडक्ट है, ना ही प्रोडक्ट का फैक्टर है, प्रोडक्ट का फैक्टर है, ना ही प्रोडक्ट का फैक्टर है। इसलिए कांस्टेंट रिमाइंडर नहीं आएगा,
कांस्टेंट रिमाइंडर नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा। अतः आंसर CND होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन CND नहीं है, लेकिन CND नहीं है, तो लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर के अनुसार बनाना चाहिए। अब इतना हम लिख दिए क्लियर। अब क्या चाहते हैं? हम आपको बताए थे एग्जैक्ट रिमाइंडर तभी बता सकते हैं, कांस्टेंट रिमाइंडर तभी आता है जब डिवीजर या डिवीजर का प्रोडक्ट या उसके किसी फैक्टर से भाग देते हैं। अगर तो अलग अलग रिमाइंडर आएगा, उस संख्या में अलग अलग संख्या, उसमें 17 से भाग दिया तो पहला संख्या में भाग दिया तो कुछ और रिमाइंडर आएगा, दूसरा में भाग दीजिएगा तो कुछ और आएगा, तीसरा में भाग दीजिएगा कुछ और आएगा, चौथा में भाग दीजिएगा कुछ और आएगा। सर आराम से धीरे धीरे और प्यार से पढ़ाए ना, ऐसा लग रहा है जैसे टाइमर लगाकर पढ़ा रहे हैं, ज्यादा फास्ट हो रहा है। अच्छा धीरे धीरे पढ़ाते हैं। चलिए, बोला 5 5 4 3 से, ये आपको बताया, ये ध्यान देने वाली बात है। बोला 5 4 3 से, तब क्या किए, लिस्ट नंबर निकाल लेते हैं। 5 4 3 से क्रमागत भाग दिए तो रिमाइंडर 3 2 1 आया। लिस्ट नंबर निकाल लीजिए, लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर सिखाए हैं। 3 1 4, 4 चौक 16, 16 2 18, 18 25 90, 90 3 93, लिस्ट नंबर 93 आया। इस लिस्ट नंबर में बोला 17 से भाग दीजिए, 17 से भाग दीजिए। 17 25 85, 13 से 5 गया 8, 85 8 93, रिमाइंड, अरे 8 आएगा ना, 18 ऑप्शन में दिया, गलत दिया। 5 4 3, ओहो यहाँ 2 है यार, यहाँ 2 है। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? ध्यान नहीं है। कहाँ ध्यान है आप लोगों का? वहां लिखा हुआ है 2 और आप यहाँ 1 लिखवा रहे हैं। चलिए, ये 3 2 5, 5 चौक 20, 20 2 22, 22 25 110, 3 113 होगा। 100, फिर गड़बड़ हो रहा है। इरेजर लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये 113, ये 113। 17 छक 102। आंसर क्या आ जाएगा? 11। आंसर जाएगा 11। ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से संख्या तो निकालना ही पड़ता ना। बोला किसी संख्या, बोला किसी संख्या में 6 4 3 से क्रमागत भाग देने पर शेषफल 2 3 तथा 2 प्राप्त होता है। यदि भाजक का क्रम पलट दिया जाए तो क्रमागत शेषफल क्या होगा? देखिए अभी बोला क्या, क्रमागत भाग दिया, पहले 6 से, फिर 4 से, फिर 3 से, तो शेष आया 2 3 2। तो शेष आया 2 3 2। बोला भाजक का क्रम पलट के भाग दीजिए, मतलब पहला बार भाग दिए थे 6 से, फिर 4 से, फिर 3 से। बोला नहीं, अब पलट के भाग दीजिए, मतलब पहले 3 से, तब 4 से, तब 6 से। तो उसके लिए पहले तो नंबर निकालना होगा, और नंबर तो ढेर सारा आएगा। CND नहीं है तो क्या करेंगे, लिस्ट नंबर निकालेंगे। 6 4 3 से क्रमागत भाग दिए, 2 3 2 आया। लिस्ट नंबर निकालने हम आप लोगों को सिखाए हैं। 3 2 5, 5 चौक 20, 20 3 23, 23 छक 138, 138 2 140।
लिस्ट नंबर 140। इस 140 में अब भाग देना है क्रम पलट के, मतलब किससे, 3 4 6 से, पहले 3 से, फिर 4 से, फिर 6 से। तो 3 चौक 12, 2 14, 3 छक 18, शेष आया 2। 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, शेष आया 2। फिर 6 से 6 इकाई 6, शेष आया 5। रिमाइंडर क्या क्या आया, 2 2 और 5, 2 2 एंड 5, 2 2 एंड 5। ठीक है, नंबर गलत निकला है, नंबर गलत निकाले हैं। 6 4 3, 2 3 2, 3 2 5, 5 चौक 20, 20 3 23, 23 छक, अरे 23 6 18, ठीक तो है, 23 छक 138, 138 2 140। कौन बोले नंबर गलत निकाले हैं? सही है ना? चलिए, कैट 2015 क्या है भाई? ए बी सी डी और ई 5 संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक को 5 4 और 3 से क्रमागत भाग देते हैं तो शेषफल क्रमशः 2 3 और 2 प्राप्त होता है। सभी का अंतिम भागफल क्रमशः 5 6 7 8 और 9 प्राप्त होता है। ए बी सी डी ई का औसत ज्ञात करें। देखिए, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। बोला क्या, आप तो जानते हैं, बोला 5 4 3 से क्रमागत भाग देते हैं तो 2 3 और 2 आता है। ऐसा बहुत संख्या, उस बहुत संख्या में एक संख्या है ए, एक संख्या है बी, एक संख्या है सी, एक है डी और एक है ई। ए में भाग दिए हैं तो लास्ट भागफल आया है 5, बी में भाग दिए तो लास्ट भागफल दिया 6, सी में भाग दिए तो लास्ट भागफल 7, डी में भाग दिए तो लास्ट भागफल 8, ई में भाग दिए तो लास्ट भागफल 9। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, श्रेया देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले बोला ए में अगर क्रमागत भाग दिए तो ए में क्रमागत भाग देते हैं तो लास्ट भागफल आ रहा है 5, बी में क्रमागत भाग दे रहे हैं यही 5 4 3 से 2 3 2 तो लास्ट भागफल आ रहा है 6। ऐसे ही करके सब में भाग दिए हैं। तो अगर फिर ए का मान तो आप निकाल ही सकते हैं, 5 3 15 2 17 चौक 68, ऐसे करके ए का मान निकाले, फिर बी का निकाले, फिर सी का निकाल ले। क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन समझा देना चाहते हैं, पहले हम क्वेश्चन समझा देना चाहते हैं, आप लोग को बहुत ध्यान से समझिए, उसके बाद बना तो बहुत आसानी से लेंगे। बोला ए है, ए एक संख्या है, बी भी एक संख्या है, सी भी एक संख्या है, डी भी एक संख्या है और ई भी एक संख्या है। ये 5 संख्या है। बोला ए में 5 4 और 3 से क्रमागत भाग देते हैं तो शेष आता है 2 3 और 2 और लास्ट क्वोशिएंट आता है 5। इससे आप ए का मान निकाल सकते हैं ऐसे करके। फिर बोला बी में अगर यही 5 4 3 से क्रमागत भाग दीजिएगा तो शेष आएगा 2 3 2, लेकिन लास्ट भागफल आएगा 6। तो इससे आप बी का मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही सी का मान निकालिए, ऐसे ही डी का, ऐसे ही ई का। और औसत क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 2 2 4 1 5 डिवाइडेड बाई 5। खुशबू ऑप्शन से बन जाएगा सर, बहुत हालत खराब होगा खुशबू।
हम जो समझाने जा रहे हैं आप समझिएगा तो बहुत मजा आएगा। हम जो समझाने जा रहे हैं वो आप समझिएगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। आप खुशी से पागल हो जाएंगे, बोलेंगे सर इतना आसानी से भी बनाया जा सकता है। हम क्या समझाने जा रहे हैं खुशबू कि ये इस फॉर्म में कोई नंबर है ना, जैसे 5x प्लस 2 या 6x प्लस 3 या 9x प्लस 4, इस फॉर्म में कोई भी नंबर है तो वो हमेशा इस फॉर्म में जो नंबर होता है, ये सब फॉर्म में जो नंबर होता है वो एपी में होता है। एपी और बेसिक एपी हम पढ़ाए हैं आपको, बेसिक एपी हम पढ़ाए हैं, ये एपी में होता है। एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो पहली बात, अगर ax प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर है वो हमेशा एपी में होगा और कॉमन डिफरेंस इसका यही होगा, ये 2। आप चेक कर सकते हैं। x का वैल्यू 1 रखिए तो 5 इकाई 5 2 7, x का वैल्यू 2 रखिए तो 5 दूनी 10 2 12। सॉरी, कॉमन डिफरेंस ये होता है, ये कॉमन डिफरेंस ये होता है। x की जगह 3 रखिए 5 3 15 2 17, x की जगह 4 रखिए 5 चौक 20 2 22, x की जगह 5 रखिए तो 5 5 25 2 27। आप देखिए ये एपी में है, 7 5 12 5 17 5 22 5 27। अब इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, x के जगह 1 रखिए, यहाँ कॉमन डिफरेंस 6 होगा। x के जगह 1 रखिए, 6 इकाई 6 3 9, 6 दूनी 12 3 15, 6 3 18 3 21, 6 चौक 24 3 27, 6 5 30 3 33। देखिए कॉमन डिफरेंस 6 होगा, 9 6 15 15 6 21 21 6 27 27 6 33। x के जगह 1 रखिए, देखिए 9 इकाई 9 4 13। देखिए कॉमन डिफरेंस 9 होगा। x के जगह 2 रखिए, 9 दूनी 18 4 22, 3 रखिए 9 3 27 4 31, 4 रखिए 9 चौक 36 4 40। देखिए एपी में है, 13 9 22 22 9 31 31 9 40। बेसिक एपी आपको सिखाए हैं, बेसिक एपी सिखाए। हाँ दीक्षित, अरे टुकड़ा टुकड़ा में हम पढ़ाते हैं बेवकूफ। अभी पहले आप इस क्वेश्चन में उलझे हुए हैं, हम ये समझा रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं। इस फॉर्म में हम बोले ना मेरे पढ़ाई को करना है ना, तो आप टुकड़ा टुकड़ा में करिए। इकट्ठा आप ये क्वेश्चन भी देख रहे होंगे, अच्छा क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा है, हम उसको गोली मारिए ना, हम ये सिखा रहे हैं। पहली बात हम क्या सिखाए, इसमें किन्हीं को डाउट है कि ax प्लस बी के फॉर्म में कोई नंबर होगा तो वो एपी में होगा। ax प्लस बी के फॉर्म में। सर डाउट का क्लास के टाइम चेंज कर दीजिए प्लीज सर, प्रॉब्लम है एक घर के का खाना भी बनाना रहता है और घर में मैं और मेरी 2 छोटी बहन रहती है, प्लीज सर दोपहर में कर दीजिए 1 PM। निशा देखिए, अगर एक एक व्यक्तिगत अगर समस्या को हम ध्यान में रखेंगे तो जो समस्या हम बहुत बहुत सॉरी कहना चाहेंगे इस बात के लिए। हमको दुख है कि हम आपकी परेशानी आप लिखे मेरे सामने में, लेकिन ये टाइम का परेशानी एक ऐसा परेशानी है जिसको कि चेंज मतलब दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग लगभग 1200-1300 लोग हैं और 1200-1300 लोग हैं, उसमें से अलग अलग सब आदमी को अलग अलग टाइम चाहिए। किसी को 1 बजे प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए 1 बजे कर देंगे तो किन्हीं को 1 बजे प्रॉब्लम हो जाएगा, किन्हीं को 2 बजे करेंगे, किन्हीं को 2 बजे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑनलाइन का एक सबसे बड़ी अच्छी बात ये होता है कि आप किसी भी समय में ये क्लास कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 6 बजे प्रैक्टिस सेशन का टाइम हम रखे हैं, 6 बजे आपके पास समय नहीं है तो आप 5 बजे शुरू कीजिए, या आप कल 1 बजे आप इसी क्लास को कर लीजिएगा 1 बजे। इसमें तो आपको कुछ अंतर ही नहीं पता चलेगा ना। अब देखिए एक आदमी बोल रहे हैं मेरा क्लास है इंग्लिश का, संदीप बोल रहे हैं, अब वो उनके लिए अलग प्रॉब्लम है। तो हम ये बता रहे थे, सबसे पहली बात फिर से सुनिए, कुछ आदमी बोले कि सर ये कुछ क्या आप बता रहे हैं, संदीप बोल रहे हैं क्या आप बता रहे हैं कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा।
संदीप हम ये कहना चाह रहे हैं, सबसे पहली बात आप ये क्वेश्चन भूल जाइए, इन सब को भूल जाइए, ये क्या है इन सब को भूल जाइए। जब तक ये भूलिएगा नहीं तब तक आगे रास्ता नहीं मिलेगा, जब तक एक को भूलिएगा नहीं दूसरा का ऑप्शन नहीं आएगा। इसको भूल जाइए, अभी एकदम क्वेश्चन भूल जाइए। हम ये बता रहे हैं, निशा अभी के क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ये क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। हम बोले ए एक्स प्लस बी, मतलब ए और बी कांस्टेंट है, इसके बारे में कल भी कुछ पढ़ाए थे, वो अलग बात पढ़ाए थे, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। अभी हम बता रहे हैं इस टाइप का कोई भी नंबर होगा, जैसे 5x प्लस 2, इस टाइप का जो भी नंबर होगा वो एपी में होगा। एपी हम पढ़ा चुके हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ नंबर में। मेरा सबसे पढ़ाने का अच्छा तरीका है, मेरा पढ़ाई एकदम ऑर्डर में होता है, ये नहीं कि आगे हम आपको बताएंगे, हम बता चुके हैं, एपी में बेसिक एपी बता चुके हैं। हम ये बोले कि 5x प्लस 2 इस फॉर्म में कोई नंबर होगा तो वो एपी में होगा। आप रख के देखिए, x के जगह 1 रखिए, 5 इकाई 5 2 7, x के जगह 2 रखिए, 5 दूनी 10 2 12, x के जगह 3 रखिए। अगर सीरियल वैल्यू रखते जाइए 1 2 3 तो जो आउटकम आएगा वो एपी में आएगा। हम बोले x का मान अगर आप सीरियली रखते हैं तो ये आउटपुट एपी में आएगा। x के जगह 3 रखिए, 5 तिया 15 2 17, x के जगह 4 रखिए, 5 चौक 20 2 22। देखिए ये एपी में है, 7 5 12 12 5 17 17 5 22। हम ये बता भी रहे हैं साथ साथ कि एक चीज हम वहां भी सिखाए थे एपी में कि 8 11 14, क्या ये एपी में है? एपी में है। 8 3 11 3 14 ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो ये मिडिल वाला एवरेज होगा, मिडिल वाला एवरेज होगा, ये हम बताए थे, ये मिडिल वाला एवरेज होगा। अगर हम बता रहे हैं निशा जितने देर में अभी आपने ये कमेंट किया है उतने देर में कम से कम 20-25 लोगों को का मैसेज आ चुका है कि 1 बजे मेरे साथ प्रॉब्लम है, 1 बजे मेरे साथ प्रॉब्लम है। आप ही बताएं कि हम आपकी बात सुने कि और की बात सुने। कोई 2 बजे बोलेंगे, कोई 3 बजे बोलेंगे, इसलिए आप इस बात को समझने का कोशिश करें। टाइम फिक्स है, यही 6 से 7 रहेगा समय अभी फिलहाल के लिए, बाद में फिर सोचेंगे। देखिए अब आइए इस क्वेश्चन से हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन से हम आपको ये भी सिखाए थे कि अगर ये 5 4 3 और ये 2 3 और 2, तो हम बोले थे कि नंबर जो होता है अगर इसके प्रोडक्ट से भाग दीजिएगा तो कांस्टेंट रिमाइंडर आएगा। कांस्टेंट रिमाइंडर मतलब 4 दूनी 8 3 11, यहाँ 11, 11 5 55 2 57, 11 5 55 2 57। कांस्टेंट रिमाइंडर ऐसे लिखते हैं, 5 4 3 से क्रमागत भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 2 3 और 2 आएगा। तो कांस्टेंट रिमाइंडर 4 दूनी 8 3 11, यहाँ 11 आया, 11 5 55 2 57। कांस्टेंट रिमाइंडर इज इक्वल टू 57। इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि नंबर में अगर कांस्टेंट रिमाइंडर 5 चौक 20 ये प्रोडक्ट से, डिवीजर के प्रोडक्ट से भाग देंगे तो रिमाइंडर आएगा 57। नंबर में 60 भाग दीजिएगा तो ये आएगा, रिमाइंडर आएगा 57। ये हम आपको बताए थे कि नंबर जो आएगा 57 आएगा। इससे हम आपको ये बताए थे कि यहाँ पर अगर x रख दें तो आप बोल सकते हैं नंबर बराबर 60x प्लस 57। कल ये पढ़ा चुके थे, यहाँ तक कल पढ़ा चुके थे। नंबर जो होता है वो हम आपको कल क्या पढ़ाए थे याद कीजिए, कल ये बात पढ़ाए थे, नंबर बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर, प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर इनटू लास्ट कोसेंट प्लस कांस्टेंट रिमाइंडर।
कांस्टेंट रिमाइंडर। तो यही प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर 60, लास्ट कोसेंट x, कांस्टेंट रिमाइंडर 57। तो अब देखिए a बराबर क्या होगा, तो बोला a है 5, ए बी सी डी ई, तो a में भाग दे तो लास्ट कोसेंट 5 है, तो a होगा 60 गुने 5 प्लस 57, 60 गुने 5 प्लस 57। b क्या होगा 60 गुने 6 प्लस 57। c क्या होगा 60 गुने 7 प्लस 57। d क्या होगा 60 गुने 8 प्लस 57। और ई क्या होगा 60 गुने 9 प्लस 57। इस हिसाब से ये एपी में आएगा, अभी हम समझाए आपको, ये एपी में होगा, और एपी में होगा तो इन सारे का एवरेज जो होगा, इन सारे का एवरेज जो होगा वो बीच वाला कौन है, सी है, तो एवरेज होगा सी, और सी बराबर 60 गुने 7 420, 420 प्लस 57, यानी आपका आंसर चला जाएगा 477, 477, 477 आंसर होगा। फोर 477। तो हम बोले इतना एग्जाम में करने की जरूरत ही नहीं थी, तुरंत निकाल दिए कांस्टेंट रिमाइंडर 57, कांस्टेंट रिमाइंडर 57, तो नंबर किस फॉर्म में होगा 60x प्लस 57, और ये सब एपी में दिख रहा है, तो बीच वाला यानी ये एवरेज होगा, यानी x का के जगह 7 पुट करिए और पुट करके आंसर कर दिए 477। हाँ भाई केवल सी ही निकालना है आंचल, हम तो ये समझाने के लिए सब लिखे हैं, इतना लिख दीजिएगा परीक्षा में तो फेल कर जाइएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, लेकिन अगर टाइमर लगा दिया जाए तो 40 सेकंड का टाइमर लगाया जाए तो ये क्वेश्चन 30 सेकंड में बन जाएगा। शशि दिमाग खुल गया सर। सर तो मैथ्स को देखने का तरीका ही बदल देते हैं, हम पूरा अपना प्रयास करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दे दें। ठीक है, चलिए, मजा आ गया ना। एक आखिरी बात बता दें, आप सक्सेसिव डिवीजन लिखे, क्रमागत भाग अभी सीखे हैं, लेकिन एक क्रमशः भाग भी होता है। ये दोनों में अंतर क्या, अभी इसको पढ़ना नहीं है, ये आएगा एलसीएम एचसीएफ में, लेकिन हम आपको अभी समझा देते हैं क्योंकि ये इस टॉपिक में ये वर्ड यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है। हाँ सुशांत, सिर्फ सी निकाल लीजिए, हो गया। तो हम ये बता रहे थे कि इसका यूज, इस वर्ड का क्रमशः वर्ड का यूज कर देता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। आपको थोड़ा समझा दें क्या है। बोला 168 में 7 5 4 से क्रमागत भाग दे। देखिए वर्ड अंडरलाइन कर दिए, क्रमागत भाग दे, अंग्रेजी में सक्सेसिवली, यहाँ देखिए क्रमशः भाग दे, और अंग्रेजी में रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बोलेगा क्रमागत तो इसका मतलब 168 में पहले 7 से दीजिए। अब 168 में नहीं देना है, जो यहाँ भागफल आएगा, मतलब 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28 0। अब इस 24 में भाग दीजिए, किससे, 5 से, तो 5 चौक 20, यहाँ क्या आएगा 4। अब इस 4 में भाग दीजिए, किससे, इस 4 से, 4 1 4 0, यानी रिमाइंडर क्या हुआ 0 4 एंड 0। लेकिन यहाँ क्या बोला है, क्रमशः भाग दीजिए। 168 में क्रमशः, क्रमशः मतलब क्रम से, पहले 7 में, 7 से, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, रिमाइंडर आया 0। अब किससे, क्रम 5 से, किस में, इसी 168 में, इसी क्रमशः भाग देने में, क्रमागत भाग देने में
भाज्य बदलता है, क्रमशः भाग देने में वही संख्या में अलग अलग क्रम से, पहले 168 में ही 7 से, फिर 168 में ही 5 से, 5 तिया 15 1, 5 तिया 15 3, इसी 168 में किस से, 4 से, तो रिमाइंडर 0। तो यहां रिमाइंडर क्या आया, 0 3 एंड 0। ठीक है, अंतर समझ में आया। क्रमागत और क्रमशः में क्या है, क्रमशः में भाज्य नहीं बदलता है, उसी भाज्य में भाग देना पड़ता है। तो अब क्यों हम ये चीज सिखाए, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन जो है, ये लास्ट क्वेश्चन इसी पर है। बोला यदि किसी संख्या में 5 4 और 3 से क्रमागत भाग दिए तो 3 2 और 1 प्राप्त हुआ। यदि उसी संख्या में क्रमशः 6 5 और 3 से, लोग गलती कर देते हैं, पहले तो संख्या निकाल ले, 5 4 3 से क्रमागत भाग दिए तो 3 2 1 आया, इससे नंबर क्या निकल जाएगा, लिस्ट नंबर 3 1 4 4 चौक 16 2 18 25 90 3 93। बोला इस 93 में 6 5 3 से भाग दीजिए। लोग क्रमागत ऐसे भाग देते, 6 से फिर 5 से फिर 3 से क्रमागत भाग दे के आंसर कर देते, जो गलत हो जाता है। यहां गौर करिएगा, वर्ड क्या लिखा है, क्रमशः भाग दीजिए। क्रमशः देखिए बोल रहा है, इफ द सेम नंबर डिवाइडेड बाय 6 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द रिमाइंडर। तो यहाँ ये ही मिस्टेक लोग कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपका भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में होगा क्वेश्चन। तो 93 में अब क्या करना है, 93 में पहले 6 से 15 छक 90, शेष आएगा 3। इसी 93 में फिर 5 से भाग दीजिएगा तो शेष आएगा 3। इसी 93 में 3 से भाग दीजिएगा तो शेष आएगा 0। यानी रिमाइंडर्स क्या आएगा, 3 3 एंड 0। ये आपका आंसर 3 3 एंड 0, ऑप्शन नंबर बी आएगा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। द एंड हो गया, ये आपका डिवीजन प्रॉपर्टी एक और टॉपिक समाप्त हो गया। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा। काम हम लोग 25 क्वेश्चन समाप्त किए हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज में, उसका आगे कल से कंटिन्यू करेंगे और कल से रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट करेंगे। एकदम मिल के काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग बेहतर करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। गुड, बहुत अच्छा सलोनी। देखिए निशा, सलोनी का आपके लिए रिप्लाई है। निशा सलोनी का आपके लिए रिप्लाई है। सलोनी बोली है कि जो प्रॉब्लम आपका है वही सेम प्रॉब्लम सलोनी का भी है, लेकिन वो टेंशन नहीं ले रही। वो बोल रही है कि ठीक है, हम कोई बात नहीं है, हम आपसे पहले ही बना के तैयार रखेंगे उसको। तो हिम्मत नहीं हारना है निशा, कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए परेशान नहीं होना है, बस मेहनत करने का जुनून होना चाहिए। बहुत अच्छा हम लोग करेंगे, ठीक है। सभी लोगों को थैंक यू अच्छे से क्लास करने के लिए, अपने लिए बेहतर प्रयास करने के लिए, और हम लोग फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।